स्टूडेंट्स, तो HCORM बुक का क्वेश्चन नंबर 26 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁴ कूलम is placed directly below and at a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that the string becomes loose? तो हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास बच्चों एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का, जिसमें पता है कि टेंशन टी इसमें लगेगी और अपने वेट की वजह से ये नीचे की तरफ टाइट रहेगा। और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻⁴ कूलम, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये कहता है कि इस पर कितना चार्ज होगा वो निकालना है। इसको मैं Q1 कह देता हूँ, जो निकालना है इसको मैं Q2 मान लेता हूँ। Q1 निकालना है, तो कितना चार्ज इस पर होगा अगर ये लूज हो जाए। लूज कब होगा? जब ये चार्ज इसको रिपेल करे ऊपर की तरफ, यानी जब हमारा फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो mg के इक्वल हो जाएगा तो ये लूज हो सकती है। ओके, चलो m कितना दे रखा है 100 ग्राम, यहाँ से देख सकते हैं 100 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 100/1000 इंटू जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1 न्यूटन हमें फोर्स चाहिए इसको लूज करने के लिए। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या होता है बच्चों, F = K Q1 Q2/r² के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से बच्चों हमें निकालना है Q1 निकालेंगे तो F × r² एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा K × Q2। ओके, वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो Q1 किसके इक्वल हो जाएगा, F कितना है 1 न्यूटन है, यहाँ से R कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका स्क्वायर हो जाएगा। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, और Q2 की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁴। इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं हम आगे। यहाँ अगर मैं 10 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 100, ठीक है, इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा, डिवाइड में 9 × 2 करेंगे तो बच्चों 18 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻⁴ से ये कट जाएगा, ये 9 है, ये 2 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/18 इंटू 10⁻⁷। 1/18 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 0.0555 कुछ इस टाइप से आ जाता है इंटू 10⁻⁷। और यहाँ से Q1 की वैल्यू मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ आगे तो 5.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम वैल्यू इसकी आ जाती है। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 27 हम कर रहे हैं यहाँ पर। Two particles A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D. A third particle C is to be clamped on the table in such a way that the particle A and B remains at rest on the table under electrical forces. What should be the charge on C and where should it be placed? Okay बच्चों, तो क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो मैंने लेट कर लिया हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस पर एक Q चार्ज है और एक 2Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यहाँ से यहाँ तक वो मैंने लेट कर लिया बच्चों D है। अब ये कहता है कि थर्ड चार्ज, इसको C नेम दिया, हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया थर्ड पार्टिकल C, जिस पर चार्ज में लेट कर लेता हूँ Q', ठीक है, और इस चार्ज से इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ x, तो डिस्टेंस कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक D - kx, कि यहाँ पर प्लेस किया, इस पर टोटल फोर्स हो जाता है बच्चों 0, ठीक है। चलो तो देखो मुझे इसका Q' का ये नहीं पता कि चार्ज कितना है, प्लस का होगा माइनस का होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ कि ये प्लस का होगा, तो ये Q1 इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इस पर फोर्स मान लिया मैंने F1, और ये 2Q वाला इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, उसको मान लिया मैंने F2, क्योंकि ये बात कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, रिमेन्स एट रेस्ट रहते हैं, तो
इक्विलिब्रियम कंडीशन में F1 माइनस के F2 क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2 हो जाना चाहिए। तो पहले F1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं इन दोनों का यूज़ करके, और फिर इन दोनों का यूज़ करके F2 की वैल्यू निकालूंगा। तो F1 की वैल्यू का फॉर्मूला K Q1 Q है और Q2 Q डैश है, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों के लिए लेते हैं तो इन दोनों के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, Q डैश यानी K Q डैश इंटू 2Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, D माइनस के x का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जो कटता है उसको काट देते हैं, Q से कटेगा, Q डैश से Q डैश कटेगा, K से K कटेगा, तो यहाँ पर बचा 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर बचा 2/d माइनस के x का स्क्वायर। बोथ साइड रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ से मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/x, और यहाँ से बचेगा √2/d माइनस के x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो क्या होगा, d माइनस के x इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा मेरे पास √2x, और मुझे x निकालना है तो d इज इक्वल टू एक्स इधर जाएगा तो √2 प्लस का हो जाएगा x, और दोनों से कॉमन आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी d/√2 प्लस एक्स। लेकिन बुक में कुछ और वैल्यू दी है, तो वो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको √2 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और √2 माइनस एक्स से डिवाइड कर लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू डी इंटू √2 माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, √2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जो बुक में आंसर दे रखा था वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में यही पूछ रहा था इसमें कि व्हाट शुड बी द चार्ज, एंड अब जो पूछ रहा है वो कह रहा है वेयर शुड बी इट टू बी क्लेम्प्ड। ठीक है, तो अभी हमने x निकाला है कि कहाँ पर चार्ज प्लेस है, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू और चाहिए यहाँ से। इसने एक बात बोली है बच्चों यहाँ पर कि इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो लग रहा है उससे a और b रेस्ट पे रहते हैं। यानी अगर मैं ये वाला पार्टिकल ले लूँ तो इस पर एक तो Q2 फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F3, और एक ये अपनी तरफ खींचेगा इसको। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा ये वाला पार्टिकल। देखो अगर मैं इस पर टोटल फोर्स निकालता हूं तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, अगर दोनों प्लस के तो इसकी ये कंडीशन है कि अभी किसका हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ध्यान देना, अगर मैं इस पर टोटल नेट फोर्स निकालता हूं Q वाले पर, तो 2Q वाला इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिपेल कर रहा है, लेकिन ये भी अगर मैं इसको प्लस करे तो रिपेल करे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो Q1 कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया। तो ये मान लिया मैंने F3 और ये मान लिया मैंने F4 जो ये इस पर फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ से देखो नेट फोर्स, या मैं डायग्राम दोबारा बना सकता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो यहाँ से देखो ये मेरे पास 2Q है और ये Q है, बीच में C वाले पॉइंट पर Q डैश प्लेस है। तो इसको मैंने नेगेटिव चार्ज आ ही गया हमारा, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये मेरे पास प्लस का है, ये प्लस का है, तो इसको रिपेल करेगा। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में F3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, d दे रखा है, और ये कितना है हमारे पास x, और x की वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब F3 इज इक्वल टू F4 कर लेते हैं। F3 इज इक्वल टू F4 इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो F3 की वैल्यू जो मैंने ली है वो इसकी वजह से ली है, 2Q वाले चार्ज की वजह से। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, K Q इंटू 2Q, और उनके बीच के डिस्टेंस क्या है, d का स्क्वायर हो जाएगा। F4 जो माना मैंने वो इन दोनों चार्जेस की वजह से माना है, तो क्या हो जाएगा, K Q इंटू Q डैश डिवाइड बाई दोनों का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x स्क्वायर, और x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ चुकी है जो नेक्स्ट स्टेप में मैं पुट कर दूंगा। तो देखो K Q से K Q कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 2Q, या मैं बात करूँ मुझे Q डैश की वैल्यू निकालनी है, तो Q डैश की वैल्यू निकालने के लिए x स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, यानी 2Q अपॉन डी स्क्वायर तो है ही। x स्क्वायर की मैं बात करूँ तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर करो उसका, देखो क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू डी का स्क्वायर। ओके, चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। डी स्क्वायर से तो देखो डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से,
नाउ 2q, इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और देखो क्या हो जाएगा 2q 2 प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा, यानी टोटल मिला के 3 हो जाएगा ये, एंड माइनस के 2√2 यहाँ से बचेगा, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई यानी 3 के साथ करूँगा इन दोनों के साथ, तो q इंटू 6 माइनस के 4√2, ये मेरे पास कुलाम, ठीक है, क्यू की फॉर्म में है तो हम कुलाम में नहीं लिख सकते, क्यू की फॉर्म में छोड़ देते हैं, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द टू एंड्स ऑफ द स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर and natural length 10 centimeter. The system rests on a smooth horizontal table. If the charge on the each particle is 2 into 10 to minus 8 coulomb, find the extension in the length of the spring. Assume that the extension is small as compared to the natural length. Justify this assumptions after you solve the problem. क्या कहता है क्वेश्चन में, दो चार्ज हैं और वो दो चार्ज स्प्रिंग के एंड पर हैं, एक चार्ज यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁸ कुलम माइनस 8 कुलम और 2 इंटू 10⁻⁻ -8 कुलम, दोनों प्लस के चार्ज हैं, ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन मुझे दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेगा चार्ज, इसको रिपेल करेगा, तो इनके रिपेल से ही जो फोर्स लगेगा वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों k इंटू एक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये k अलग है, ये k अलग है, इस k की वैल्यू क्या होती है बच्चों 9 इंटू 10⁻⁹, q की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर, और r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10⁻⁻2, और ये k इसके नीचे आ जाएगा। तो इस k की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, k की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर हम 100 प्लेस कर लेंगे इज इक्वल टू x। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100 और 100 10⁻4 होगा, और ये 10⁻4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी देखो क्या होगी, 2 का स्क्वायर मुझे करना तो 4 9 जा 36 इंटू यहाँ पावर कितनी बचेगी -16 और 9 तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। नंबर 29 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ए पार्टिकल A हैज़ ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 grams stays in equilibrium on the table at distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is mu is equal to 0.2. Find the range within which charge of this second particle may lie. तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल टेबल है, इस हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक ए पार्टिकल रखा हुआ है जिस पर चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब ये कहता है कि सेकंड पार्टिकल है यहाँ पर, तो इनके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टेबल और इस पार्टिकल के बीच का वो दे रखा है बच्चों 0.2। ओके, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, और कहता है कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, अगर मैं इस पर क्यू चार्ज लेट कर लेता हूँ और ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये वाला चार्ज इस वाले क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स इधर लगाएगा, और ये इधर की तरफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, है ना, क्यू स्क्वायर पूछ रहा है ना, एक सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है तो क्यू स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर,
Q इंटू क्यू हम यहाँ पर कर देंगे, Q इंटू इसको Q1 मान लेता हूँ, इसको Q2 मान लेता हूँ। तो Q2 निकालेंगे, डिस्टेंस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर लेंगे। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बच्चों, म्यू एम जी के इक्वल होता है ना। Q2 की वैल्यू निकालनी है, चलो निकालते हैं। Q2 इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ मैं साथ के साथ। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, मास कितना दे रखा है बच्चों इसमें 80 ग्राम, तो 80 ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर लेंगे, इंटू जी, जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर चला जाएगा, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में 9 और Q1 आ जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू हो गई, और Q1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ से 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, तो यहाँ कूलम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा। पहले पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, उससे ये कट जाएगा, 10⁻⁻2 बचेगा इस वाली टर्म में। ओके, यहाँ 1 2 1 2, ये 10 नीचे की तरफ आ जाएगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करूँगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻2 यहाँ पर बचा, ये 10 नीचे आ गया, तो क्या हो गया ये 9 इंटू 10⁻10 एंड 2 इंटू 10⁻6। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 2 18, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1.6/18। पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से पावर देखो प्लस की 4 बचेगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की 6 हो जाएगी, 10⁻⁻6 हो गया। एक इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं, डिवाइड में लिखूंगा, तो 10 आ जाएगा मेरे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको। अब 2 से ये 8 बार जाएगा, 2 से ये 9 बार जाएगा। अब 9 से मुझे 8 को कट करना है, तो 0.98 एंड फिर 8 और इनटू, ठीक है, 9 से 0.88 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा पावर -1, और मैं इसको लिख सकता हूँ 8.8 इंटू 10⁻⁻के, कितना बचेगा 6 या 7, सॉरी 8 कूलम मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। 30 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 इंटू 10⁻6 कूलम and a mass of 100 gram is placed at the bottom of a smooth inclined plane of inclination 30 degree. Where should another particle be have same charge and same mass be placed on the inclined so that they it may remains in equilibrium. तो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है कि ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जो 30 डिग्री के एंगल बना रहा है। एक पार्टिकल यहाँ पर है ए पार्टिकल पर, और दूसरा पार्टिकल बी पार्टिकल यहाँ है। दोनों पर सेम चार्ज है, सेम मास है, तो इसका वेट देखो mg नीचे की तरफ लगेगा, और इधर की तरफ mg cos 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे पास 30 डिग्री होगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा mg sin 30। तो कह रहा है कितनी डिस्टेंस पे इसको प्लेस करें, यानी मुझे ये r डिस्टेंस निकालना है कि दोनों इक्विलिब्रियम में रहें। अब देखो इधर की तरफ जो फोर्स है वो mg sin 30 डिग्री है, तो अगर इस पर सेम चार्ज दे रखा है तो इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो फोर्स कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी, यहां से आप देख सकते हैं कि जो mg sin थीटा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो mg sin 30 डिग्री को मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल पुट कर रहा हूँ। यहाँ से सॉल्व करते हैं, देखो इसको, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k q स्क्वायर बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ से अगर मुझे r स्क्वायर चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, k वैल्यूज पुट कर लेता हूँ साथ के साथ, k की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों,
9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6 मुझे क्वेश्चन में गिवन है, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ से, एंड डिवाइडेड बाई एम जी साइन थीटा होगा, तो एम की वैल्यू 0.1 आ जाएगी यहाँ से, अगर मैं किलोग्राम में चेंज कर लेता हूँ 100 ग्राम को, तो इंटू जी की वैल्यू मैं 10 ही ले रहा हूँ, एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आर मुझे निकालना है, तो मैं रूट कर लेता हूँ बोथ साइड, यहाँ भी मैंने रूट कर लिया, यहाँ भी मैंने रूट कर लिया, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 9 का अगर मैं रूट निकालूँ तो हो गया 3। अच्छा, यहाँ 10 से 1 जाएगा तो नीचे तो 1 ही बच जाएगा, नीचे का तो 1 आ गया, तो पूरा सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ इसका, तो इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, और यहाँ से 2 इंटू 10⁻19 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √20 इंटू 10⁸8, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से √20 और ये बचेगा, तो इसका मैं लिख देता हूँ 10⁻4 आ जाएगा इसका। √20 की वैल्यू की बात करूँ तो ये आएगी 4.47 के अराउंड। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर सकते हैं हम, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हम करके सॉल्व करेंगे, तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 27 इंटू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 10⁻⁻2, तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 27 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।